हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ITR-1 के बारे में। आई टी आर वन फाइल कैसे करते हैं, ITR-1 कौन फाइल करता है। तो आइए देखते हैं। ITR-1, अगर आपका इनकम 50 लाख से कम है तो ITR-1 फाइल करते हैं। अब हमें ये कंडीशन देखना होता है कि ITR-1 में कौन कौन से इनकम आते हैं। तो अगर आपके पास सैलरी से इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हों, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, तो वो ITR-1 फाइल करते हैं। अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है? अदर सोर्सेज का मतलब होता है इनकम फ्रॉम बैंक, बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा हो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड्स जो लिस्टेड हों, तो हम ITR-1 फाइल करते हैं। ITR-2 कौन फाइल करता है? तो ITR-2 वो फाइल करता है जो कि ITR-1 के सारे कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, प्लस उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं और फॉरेन कंट्री में इनकम है या कोई एसेट है। तो या फिर अगर आप इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हो जो कि अनलिस्टेड कंपनीज़ के हैं, तो ITR-2 फाइल करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ITR-1 है, ITR-2 है और ITR-4 एंड ITR-5 है। ITR-1 फाइल करने का सबसे आसान तरीका है अगर हम ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके सबमिट कर दें। ITR सबमिट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके ऑफलाइन उसको फिल करते हैं, फिर उसको सबमिट करते हैं। दूसरा तरीका है हम ऑनलाइन ही ITR-1 को फिल करके सबमिट कर देते हैं। ITR-1 का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है ऑनलाइन ही फिल करके सबमिट करना। ठीक है। तो हम आ गए ITR के वेबसाइट पे। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता, आप गूगल पे जा कर के ITR सर्च करें, तो जो पहला फॉर्म आता है वही है ITR का। ठीक है। तो इसमें जा कर के आपको लॉगिन करना होता है। मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से। ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हो और इससे पहले आपका ITR कोई और फाइल करता था, तो आप माई अकाउंट में जा कर के व्यू कर सकते हैं अपने पुराने ITR जो फाइल हुए हैं वो कैसे फाइल हुए थे। ठीक है। तो अभी हम ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया फाइल। तो जो पहला इंस्ट्रक्शंस होता है, पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, क्योंकि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी टैब में हों और आपने उस टैब पे अपना काम कर लिया है, तो उसको सेव करना ना भूलें। सेव करने के बाद हम पार्ट ए में जाते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें आप वेरीफाई कर लें आपके सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं या नहीं है। उसके बाद ये सब जो आते हैं, बेसिकली ये तो पहले से फिल कर रखा है मैंने, ये सब आप फिल कर लो, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट टैब में आ गया। नेक्स्ट टैब जो है, नेक्स्ट टैब का टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है और कितनी इनकम है। इसमें आप देखोगे PGBP का हेड नहीं होता, क्योंकि PGBP का जो हेड होता है उसका इनकम ITR-1 में नहीं आता। तो जो पहला इनकम है ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर पर्सन, तो इसमें हम सैलरी फीड करते हैं। तो आपको मिलता होगा फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से, तो उसमें जितना सैलरी दिखा रखा है अपने आप वो वेरीफाई कर लें और उसके बाद वो सैलरी यहाँ पर फीड कर दें। यहाँ पर सैलरी फीड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी पहले वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम खुद ऑक्यूपाई कर रखा है उस हाउस प्रॉपर्टी को, या फिर हमने लेट आउट कर रखा है। एक और प्रोविज़न होता है डिम्ड लेट आउट, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो कितना इनकम आ रहा है आपको वो बताना होगा। अगर लेट आउट कर रखा है तो कितना रेंट रिसीव कर रहे हैं हमें वो बताना होता है। उसके बाद फिर टैक्सेस पेड, अगर किसी लोकल अथॉरिटी को, MCD को आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे डाल दो आप। उसके बाद फिर अगर आपने उस हाउस के लिए कोई लोन लिया था, उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है आपको, तो वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है। ये इंटरेस्ट अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज़ के लिए भी हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो तो भी आपको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेसिकली ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं ये अपने आप फिल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना फिल हो तो आप खुद से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक डिडक्शंस पे। पहला तो 80C, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो सेक्शन 80C में आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएंगे। और अगर फिर 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका प्रीमियम मिल जाएगा आपको यहाँ पर। 80G में गवर्नमेंट को अगर आपने कुछ डोनेशन दे रखी है तो वो 80G में आप डाल देते हैं। इसका एक अलग शेड्यूल है। अगर 80G में आपको रिडक्शन चाहिए तो वो आपको इस टैब में जाना पड़ेगा, तो 80G में आपका बेनिफिट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जब सारा डेटा फिल कर देंगे तो अपने आप हमारा जो टैक्स, टोटल टैक्स एंड फ़ी एंड इंटरेस्ट जो पेएबल है वो दिखा देगा हमें यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ़ंड कितना आ रहा है।
तो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, इसमें आप देख लो कि टैक्स पे कितना कर रहे हो और रिफंड कितना आ रहा है, टोटल आपने TDS कितना क्लेम किया है। ठीक है, टैक्स डिटेल्स में हम जाते हैं, यहाँ पर हमें दिखा देता है कि TDS कितना है हमारा। तो यहाँ पर जो TDS बन रहा है वो TDS बन रहा है 9,963 रुपये का। ठीक है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाते हैं। अब लास्ट मोमेंट में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि नेम एंड प्लेस साइन करके हम डाल देते हैं। फिर आई वुड लाइक टू वेरीफाई कर दोगे। अगर आपके पास आधार कार्ड में फ़ोन नंबर डला हुआ है, OTP आता है, फ़ोन नंबर आपके पास है, तो सबसे बेस्ट तरीका है वेरीफाई करने का। वेरीफाई कर दो आप। ठीक है, उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना। OTP आएगा, वो डालना है आपको, और उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।